तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज की पाइथन की क्लास में हम इफ स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। कैसे इफ स्टेटमेंट का प्रयोग करना है, कैसे इसके अंदर कंडीशन दी जाती है, कैसे इसके द्वारा हम एक निर्धारित आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले अपना सबलाइम एडिटर ओपन कर देते हैं। तो सबसे पहले न्यू फाइल ले लेते हैं। प्रेस करता हूं मैं कंट्रोल N, आ गई हमारी न्यू फाइल एंड इस फाइल को कर लेता हूं सेव, कंट्रोल S। हम पढ़ने जा रहे हैं इफ स्टेटमेंट, तो हम इसका नाम भी इफ स्टेटमेंट देते हैं। एक्सटेंशन लगाएंगे .py और ध्यान रखना है आपको कि सेव एज टाइप के अंदर ऑल फाइल्स होना जरूरी है। सेव करते हैं। तो पाइथन में इफ स्टेटमेंट का क्या यूज है, जब भी हमें कंडीशन देनी होती है, किसी भी दो या दो से अधिक वैल्यूज के बीच में चेकिंग करनी होती है कि कोई एक वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू से छोटी है या नहीं, बड़ी है या नहीं, या फिर बराबर है या नहीं, तो ऐसे केसेस में हमें ट्रू या फिर फॉल्स में आउटपुट मिल सकते हैं, या फिर दो कंडीशंस के रूप में आउटपुट बनते हैं। अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है तो हमें क्या प्रिंट करना है, लेकिन अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी नहीं है तो हमें क्या प्रिंट करना है। तो ऐसे केसेस में जब भी हमें डिसीजन लेना होता है कि ये अथवा वो, तो ऐसे केसेस के लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक x वेरिएबल है जिसके अंदर हम रख देते हैं 100 एंड y एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम रख देते हैं 45। अब हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं और चेक करते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा या फिर छोटा है। नॉर्मली हम लिखते हैं इफ स्पेस देंगे, लिखेंगे अगर x ग्रेटर देन y है, अगर x बड़ा है y से तो क्या करो। तो क्या करो के लिए हम लगाएंगे लास्ट में कोलन, जिसका क्या अर्थ है कि अब हम इफ स्टेटमेंट के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर इफ क्या करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सही होती है तो फिर हम कोलन लगा के अंदर जाएंगे। अंदर जाते ही जो हम कोडिंग लाइंस लिखेंगे वो काम तब होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। तो अंदर हम जाते हुए लिखते हैं प्रिंट, डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज प्रिंट होके आ जाए कि x इज ग्रेटर देन y। तो अगर x सचमुच बड़ा है y से तभी कोलन के अंदर जाकर हमारा इंटरनल स्टेटमेंट यानी कि x ग्रेटर देन y प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस केस में हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं आउटपुट के रूप में मिलेगा। फाइल को करते हैं सेव, आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। हमारी फाइल का नाम है if statement .py। तो अब हम फाइल को करते हैं रन, लिखेंगे py स्पेस if statement .py। ये देखिए, क्योंकि हमारी x की वैल्यू y से बड़ी है यानी कि ये कंडीशन हो गई ट्रू, और अगर हमारी कंडीशन होती है ट्रू तो आया अंदर, और अंदर वाला स्टेटमेंट दैट मींस x इज ग्रेटर देन y स्टेटमेंट को इसने प्रिंट कर दिया। लेट्स सपोज कि अगर हम यहाँ पर कंडीशन को बदल देते हैं और x ग्रेटर देन y की जगह लिखते हैं x लेस देन y। क्या x की वैल्यू छोटी है y से? नहीं, ऐसा नहीं है, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो ये अंदर नहीं आएगा और ना ही इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। तो आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, ब्लैंक आउटपुट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन के फॉल्स होने की दशा में हमें क्या प्रिंट करना है या क्या लिखना है या क्या काम करवाना है, ऐसा हमने कहीं नहीं दिया है। लेट्स सपोज कि हम वापस इसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं x ग्रेटर देन y। अगर x बड़ा है y से, जो कि है, तो क्या करेगा? इसके अंदर जाएगा। और अगर हम इस कंडीशन के फेल होने पर भी कुछ आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लगाएंगे नीचे else स्टेटमेंट। इफ के नीचे आएंगे, else लिखेंगे, s लगा के कोलन लगाएंगे एंड कोलन लगा के फिर से एंटर की प्रेस करते ही हम else के अंदर आएंगे। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट x इज लेस देन y। तो यहाँ पर क्या मतलब निकल रहा है? पहले इफ को चेक करेगा कि अगर x बड़ा है y से या नहीं। क्योंकि x बड़ा है y से तो क्या करेगा? पहला स्टेटमेंट को चला देगा। लेकिन अगर x बड़ा नहीं है y से, दैट मीन्स ये हमारी इफ के अंदर लिखी हुई कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो क्या करेगा? तब जाएगा एल्स के पास और एल्स में जो भी लिखा हुआ है वो उसे डायरेक्ट प्रिंट कर देगा बिना कुछ चेक किए हुए। तो चलिए हम अपनी इफ कंडीशन को बदल देते हैं।
x इज ग्रेटर देन y की जगह पर हम लिखते हैं x इज लेस देन y, तो हमारी इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखी हुई कंडीशन हो जाएगी गलत, तो पहला वाला प्रिंट स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगा। इस केस में हमारा एल्स स्टेटमेंट चलेगा। अब आएगा एल्स के पास, और एल्स में लिखा हुआ जो भी स्टेटमेंट है उसे बिना कुछ चेक किए डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। फाइल को करते हैं सेव एंड आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, फाइल को करते हैं रन। ये देखिए हमारी, क्योंकि इफ के अंदर लिखी हुई कंडीशन गलत है, x बड़ा है y से, तो हमारी कंडीशन हो गई गलत, तो ये सीधे गया एल्स के पास, और एल्स में लिखा हुआ जो स्टेटमेंट था कि x इज लेस देन y, उसे उसने प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से अगर हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एल्स इफ का यूज करना है। अब एल्स इफ कैसे यूज किया जाएगा, चलिए देखते हैं। लेट सपोज कि हम यहाँ पर एक कंडीशन चेक करना चाहते हैं कि अगर x ग्रेटर देन y है तो क्या प्रिंट कर दो कि x इज ग्रेटर देन y, वरना डायरेक्ट हम कोई आउटपुट प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, इसके अलावा भी एक कंडीशन और चेक करना चाहते हैं। अगर इफ के अलावा भी और कोई कंडीशन बनती है तो उसके लिए हम नीचे आएंगे और इसको नीचे खिसका देते हैं। तो अगर इफ कंडीशन के रॉन्ग होने के केस में अगर हमें किसी अनदर कंडीशन को भी चेक करना है तो हम नीचे आकर के जस्ट इफ के नीचे आएंगे बाहर और यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ, वरना अगर, तो एल्स इफ के लिए यहाँ पर पाइथन में लिखा जाता है एल इफ विदाउट स्पेस, वरना अगर। एलिफ जब देते हैं तो इसके साथ भी एक दूसरी कंडीशन दे सकते हैं, x इज इक्वल टू y। तो अब हम दूसरी कंडीशन चेक कर रहे हैं वरना अगर के केस में। यहाँ पर अगर x बड़ा है y से तो ये प्रिंट हो जाएगा पहला स्टेटमेंट कि x इज ग्रेटर देन y। अगर पहली कंडीशन सही नहीं होती है तो अब जाएगा एलिफ के पास, वरना अगर अब दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। यहाँ पे लिखी हुई है क्या x बराबर है y के, अगर x बराबर है y के तो अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो हम इसे इसके बाद भी कोलन लगाएंगे और इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज कि x इज इक्वल टू y। हम यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट ना भी लगाना चाहें तो इसे हम हटा सकते हैं और डायरेक्ट इतना ही चला सकते हैं। तो हमारा इस केस में x इज ग्रेटर देन y, क्या कंडीशन सही है? हाँ, क्योंकि x की वैल्यू बड़ी है y से, तो यानी कि पहला स्टेटमेंट चल जाएगा। चलिए फाइल को रन करते हैं। ये देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट चला x इज ग्रेटर देन y, लेकिन अगर हमारी पहली कंडीशन गलत हो जाती है, गलत कैसे होगी? लेट सपोज कि हम ग्रेटर देन की जगह यहाँ पर लगाते हैं लेस देन, तो x की वैल्यू अब लेस देन नहीं रही y से, तो हमारा पहला प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चलेगा। अब जाएगा सीधे एल्स इफ के पास, एलिफ में जाकर के चेक करेगा कि क्या x इज इक्वल टू y, x और y बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर x और y बराबर नहीं है, तो यानी कि इसको भी नहीं चलाएगा और ना पहला प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगा ना दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होगा। यहाँ पर भी हमें ब्लैंक आउटपुट मिलेगा। ये देखिए हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन अगर हम दूसरे वाले को प्रिंट करना चाहते हैं तो हमारी कंडीशन है x इज इक्वल टू y, अगर x y के बराबर हो जाए तो ये दूसरा स्टेटमेंट चल जाएगा। कैसे? ये देखिए अगर मैं पहली x की वैल्यू को भी 45 कर देता हूँ तो दोनों बराबर हो गए हैं, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू y कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारा दूसरा स्टेटमेंट चल जाएगा। ये देखिए x इज इक्वल टू y प्रिंट हो गया। अब अगर हम इफ लगा रहे हैं तो लास्ट में सिर्फ एल्स को लगाना कंपलसरी नहीं है, आपकी जरूरत के अनुसार आप एलिफ को या फिर एल्स कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। अगर आपको एलिफ या फिर एल्स की जरूरत नहीं है तो आप इन दोनों को हटा सकते हैं, सिर्फ इफ कंडीशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इफ के साथ एलिफ का यूज कर रहे हैं तो इफ सबसे पहले लगता है। एलिफ जितने होते हैं, अगर एक एलिफ है तो वो सेकेंड नंबर पे, इसके अलावा भी अगर कोई और एलिफ है, यानी कि इसके अलावा भी अगर और कोई कंडीशन आपको चेक करनी है तो सभी एक के नीचे एक लिखते चले जाएंगे। बट आपको याद रखना है कि ये जो एल्स होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। एल्स में जो भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो बिना किसी कंडीशन चेक के होता है। अगर ऊपर लिखी हुई इफ या फिर जितने भी एल्स इफ में लिखी हुई कंडीशंस हैं वो सब फेल हो जाती हैं, तब जाता है लास्ट में एल्स के पास और इसमें बिना कुछ कंडीशन को चेक किए डायरेक्ट इसको प्रिंट कर देता है। तो आप तीनों का इस्तेमाल एक साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर वापस मैं x की वैल्यू को लेट सपोज 100 कर देता हूँ, तो क्या x छोटा है y से? x छोटा नहीं है y से, तो पहली कंडीशन हो गई फॉल्स। और दूसरी वाली कंडीशन क्या x बराबर है y के? x बराबर भी नहीं है y के। यहाँ पर क्या करेगा? सीधे else के पास जाएगा और x इज लेस देन y प्रिंट कर देगा। फाइल को करते हैं रन। ये देखिए
हमारा एल्स स्टेटमेंट चला और एल्स के अंदर लिखा हुआ x इज लेस देन y पे हमें मिल गया। हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है x इज लेस देन y, जबकि x लेस नहीं है y से। ये तो जस्ट एक प्रिंट स्टेटमेंट है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे आपको बस ये दिखाना है कि इफ, एल्स इफ और एल्स कैसे काम करते हैं। साथ ही मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, पाइथन इंडेंटेशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी आप कोडिंग करेंगे, जितनी भी आप कोड लिखते हैं, जितना भी आप प्रोग्राम्स लिखते हैं, आपको इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है। इंडेंटेशन का अर्थ जो लोग नहीं जानते हैं, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ। इंडेंटेशन का मतलब होता है लेफ्ट से स्पेसिंग कितनी छोड़नी है। जो भी स्पेसिंग छोड़ी जाएगी वो प्रॉपर अमाउंट में छोड़ी जाएगी। या तो आप टैब की का इस्तेमाल करके स्पेसिंग को छोड़िए, या फिर अगर आप स्पेस बार से स्पेस छोड़ रहे हैं तो आपको याद रखना है कि कितने स्पेस एक लाइन में छोड़ा है। जितना स्पेस आप लेफ्ट से दे रहे हैं उतना स्पेस सभी में आपको देना है। दैट मीन्स कि अगर आप एक कैरेक्टर का स्पेस छोड़ रहे हैं तो किसी भी स्टेटमेंट, जैसे कि जहां जहां पर भी हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं, कोलन के बाद हमने यहाँ पर एक ही लाइन लिखी रखी है तो हमने टैब की का यूज किया हुआ है। लेट्स सपोज कि अगर मैं टैब की नहीं यूज करता तो यहाँ पर अगर मेरे पास नोट पैड होता तो हमें स्टार्टिंग से ही अपनी लाइन को प्रिंट करना होता, तो हम यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर का स्पेस दे सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने हैं तो लास्ट में जाकर के हम अगला स्टेटमेंट लिखते समय भी हमें यहाँ पर एक कैरेक्टर का ही स्पेस देना है। दैट मीन्स यहाँ पर जब भी लाइन लिखेंगे, अगर मल्टीपल लाइन भी लिख रहे हैं तो सभी लाइंस एक साथ एक अलाइनमेंट में होनी आवश्यक हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी एक लाइन थोड़ी सी आगे है, या फिर आप एक लाइन में आपने एक कैरेक्टर का स्पेस दिया हुआ है, दूसरी लाइन में आपका दो कैरेक्टर का स्पेस हो गया। आगे पीछे नहीं होनी चाहिए लाइंस। कोलन लगा करके अंदर आएंगे जब, तो यहाँ पर सभी लाइंस एक बराबर से होनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टैब की का इस्तेमाल करें तो प्रॉपर आपका बराबर स्पेस ही छूटेगा। बिल्कुल भी आपका स्पेस आगे पीछे नहीं होगा, आपकी लाइंस एक समान होंगी और पाइथन कभी एरर नहीं देगा। तो प्लीज इंडेंटेशन का ख्याल बहुत ध्यान से रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि शॉर्ट हैंड इफ क्या होता है। शॉर्ट हैंड इफ का मतलब होता है एक लाइन में इफ कंडीशन को लिखना। मैं अपने इस कोड को डिलीट कर देता हूं। अब एक लाइन में अगर हम इफ स्टेटमेंट को लिख रहे हैं तो उसे शॉर्ट हैंड इफ कहा जाता है। कैसे लिखना है, लिखेंगे इफ स्पेस x इज ग्रेटर देन y कोलन, तो हमें क्या लिखना है, प्रिंट x इज ग्रेटर। इस तरीके से हम एक लाइन में ही अपने शॉर्ट हैंड इफ को लिख सकते हैं। फाइल को करते हैं रन। ये देखिए x इज ग्रेटर प्रिंट हो गया। अब अगर हमें यहाँ पर एल्स कीवर्ड का इस्तेमाल भी करना है तो कैसे करेंगे। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस शॉर्ट हैंड इफ को टर्नरी इफ के नाम से भी जाना जाता है, और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो टर्नरी इफ होता है बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर पहले इफ के बाद कंडीशन लिखी जाती है, फिर लगाया जाता है क्वेश्चन मार्क, एंड क्वेश्चन मार्क के बाद पहला स्टेटमेंट लिखते हैं जो ट्रू होने के केस में चलता है, एंड इसके बाद लगाते हैं कोलन, और कोलन के बाद दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं जो फॉल्स होने के केस में लिखा जाता है। जैसे ये लिख दिया गया। अब क्या होगा कि पहली कंडीशन की चेकिंग होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पहला स्टेटमेंट चल जाएगा, और अगर कंडीशन गलत होती है तो दूसरा स्टेटमेंट चल जाएगा। इस प्रकार से हम अभी तक जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उनमें इस प्रकार से इस्तेमाल करते थे, लेकिन पाइथन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर शॉर्ट हैंड इफ में अगर हम एल्स कंडीशन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखना होगा। चलिए देखते हैं। अब हम इफ के साथ एल्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अगर x इज ग्रेटर देन y तो क्या करो, प्रिंट कर दो x इज ग्रेटर। नॉर्मली अगर इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं बिना एल्स के तो हम इस तरह से लिखते हैं और इस तरह से हमारा आउटपुट आ जाता है। लेकिन अगर हमें एल्स लगाना है तो हमें करना क्या होगा, इफ के साथ लिखी हुई कंडीशन के ट्रू होने के केस में हमें जो प्रिंट करना है वो काम हमें यहाँ से हटाना है। मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट और यहाँ से कर देता हूँ कट, और इस इफ के पहले लिख देना है। यहाँ पर करता हूँ मैं पेस्ट एंड देता हूँ एक स्पेस। तो इफ कंडीशन को बाद में लिखते हैं, एंड इफ कंडीशन के ट्रू होने पर जो आउटपुट हम चाहते हैं
वो हम इफ के पहले लिखते हैं। अब एल्स कहाँ लिखा जाएगा? इफ कंडीशन के बाद यहाँ पर कोलन को हम हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्पेस देकर एल्स, वरना, और एल्स के बाद हम प्रिंट करेंगे वो स्टेटमेंट जो एल्स कंडीशन के केस में चलना है। दैट मीन्स यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं x इज लेसर। चलिए फाइल को करते हैं सेव एंड आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये देखिए, क्योंकि हमारी इफ कंडीशन में लिखी हुई बात यानी कि x इज ग्रेटर देन y सही है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट रन हुआ, दैट मीन्स x इज ग्रेटर प्रिंट हो गया। मैं दोबारा चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए x इज ग्रेटर प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन ना रहे, यहाँ पर मैं कंडीशन को बदल देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ x इज लेस देन y। अगर x इज लेस देन y, क्योंकि x लेस देन y नहीं है, तो हमारा पहला प्रिंट स्टेटमेंट यानी कि ट्रू वाला केस नहीं चलेगा। अब हमारी पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जाएगा सीधे एल्स में, और एल्स के केस में जो भी हमने लिख रखा है कि x इज लेसर, तो इसे प्रिंट कर देगा। चलिए दोबारा फाइल को रन करते हैं। ये देखिए x इज लेसर आउटपुट आ गया। इसी तरीके से अब हम ये भी जान लेते हैं कि एलिफ का इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ पर एलिफ थोड़ा सा और कठिन होगा, लेकिन आप लोग को ध्यान से समझना है। अब अभी तक हमने जाना कि शॉर्ट हैंड इफ में जब भी इफ के साथ एल्स आ जाता है, तो हमारी इफ कंडीशन के ट्रू होने पे जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं वो हमें पहले लिखना है, बाद में हमें लिखनी है वो कंडीशन, उसके बाद हमें लिखना है एल्स, और एल्स के बाद हमें वो स्टेटमेंट लिखना है जो एल्स कंडीशन के ट्रू होने में प्रिंट कराना चाहते हैं। तो अगर अब हमें एक और एल्स कंडीशन यानी कि एल्स इफ कंडीशन चलानी है, तो हमें कैसे लिखना होगा? तो सबसे पहला सिंटैक्स हमारा ऐसा ही रहेगा, दैट मीन्स इफ कंडीशन बाद में लिखी जाएगी कि अगर x इज लेस देन y, तो फिर क्या कर दो, पहला स्टेटमेंट प्रिंट कर दो। तो सबसे पहले तो हमारा इफ स्टेटमेंट ऐसे ही लिखा जाएगा कि इफ x इज लेस देन y, और x इज लेस देन y की कंडीशन के ट्रू होने पर हमें जो प्रिंट करना है वो हम इफ कंडीशन के पहले लिख रहे हैं। इसके अलावा एल्स इफ वाली जो भी कंडीशन है वो हमें कैसे लिखनी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर उस एलिफ को ब्रेक कर दिया गया है, यानी कि एलिफ में एल्स को अलग लिख रहेंगे और इफ को अलग लिखेंगे। तो इफ कंडीशन के ट्रू होने पे जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं वो हमें इफ कंडीशन के पहले लिखना है, दैट मीन्स x इज ग्रेटर। अब बारी आती है एलिफ की, वरना अगर। अब दूसरी कंडीशन कैसे चेक होगी? वरना अगर के लिए हमें लिखना है एल्स अगर। यहाँ पर एल्स और इफ मैंने पूरा लिखा हुआ है, बस ध्यान से देखते रहिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। वरना अगर दूसरी कंडीशन क्या है, अगर x इज इक्वल टू y हो तो क्या लिख दो? तो सेकंड कंडीशन यानी कि एल्स इफ के ट्रू होने पर जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं वो हम इसके बाद में नहीं लिखते हैं, यहाँ पर वो हम लिखेंगे एल्स और इफ के बीच में, प्रिंट डबल कोट के अंदर x इज इक्वल टू y, एंड लास्ट में जाएंगे और यहाँ पर लिखते हैं एल्स स्टेटमेंट, जो कि बिना किसी कंडीशन के चलेगा। तो एल्स यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट दिस इज एल्स स्टेटमेंट। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इफ x इज लेस देन y, इस कंडीशन को चेक किया गया। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो पहले लिखा हुआ x इज ग्रेटर, ये प्रिंट स्टेटमेंट चल जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर जाएगा एल्स इफ के पास। जो दूसरा एल्स इफ है वो इतना है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना मैंने सेलेक्ट कर रखा है। एल्स पहले लिखा गया है, मेरे माउस पॉइंटर को देखिएगा, ये है हमारा एल्स, ये है हमारा इफ। वरना अगर ये जो दूसरी कंडीशन लिखी हुई है x इज इक्वल टू y, इसको चेक किया जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके पहले लिखा हुआ जो प्रिंट स्टेटमेंट है, दैट मीन्स ये जो सिलेक्टेड वाला प्रिंट लिखा हुआ है, इसको चेक किया जाएगा कि अगर x इज इक्वल टू y होता है तो ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा, प्रिंट x इज इक्वल टू y। और अगर ये भी कंडीशन फेल हो जाती है तब जाएगा सीधे एल्स के पास, और लास्ट वाला स्टेटमेंट दैट मीन्स दिस इज एल्स स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। दैट मीन्स ये वाला केस एकदम लास्ट में चलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपने ध्यान से समझा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि इफ स्टेटमेंट कैसे लिखना है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पॉज करके
रिप्ले करके दोबारा देख सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड फिर भी परेशान मत होइए, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को दोबारा समझाने की। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।